बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान ख़ान अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी तकरीरों में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता है कि पाकिस्तान को हम किसी सूरत बनाना रिपब्लिक नहीं बनने देंगे। तो बहुत से मेरे दोस्त ये नहीं जानते हैं कि बनाना रिपब्लिक्स क्या होती हैं। तो आज हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे ये बनाना रिपब्लिक्स किन रियासतों को कहा जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि बनाना रिपब्लिक्स उन रियासतों को कहा जाता है जहां कानून तो होता है, जहां कानून की बालादस्ती तो होती है, लेकिन वो कानून सिर्फ़ और सिर्फ जो छोटे और गरीब लोग होते हैं उनके ऊपर उसकी पकड़ होती है। अमीरों को वो कुछ नहीं कहता, पैसे वालों को वो कुछ नहीं कहता, ताकत वाले लोगों को वो कुछ नहीं कहता। जो कमज़ोर होते हैं उन पर हर किस्म की जो एलिगेशन है वो लगती है। मिसाल आपके सामने है, पाकिस्तान को आप उठा के देख लें कि पाकिस्तान में अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास असल रसूख है, तो आपको कोई भी कुछ नहीं कहेगा। इसकी बनिस्बत आपके पास पैसे नहीं हैं, आप गरीब हो, आम शहरी हो, तो आप पे तमाम कानून फॉलो लगते हैं। आपको तमाम कानून फॉलो करने पड़ते हैं। मिसाल में कुछ यूँ दूँगा, कोयटा के अंदर एक पुलिस वार्डन जो यूनिफॉर्म में खड़ी एक रियासत थी, उसको एक सियासतदान ने कुचला, और उसके बाद सियासतदान जो है वो जेल से बाहर आया तो उसने विक्ट्री का निशान बनाया कि मैंने रियासत को कुचल डाला। लेकिन आज तक उस केस का कोई भी फ़ैसला नहीं आया है। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ बहुत से केसेस ऐसे हैं जिनमें आम आदमी को तो पकड़ होती है, लेकिन जो बड़े बड़े होते हैं, जो बड़े बड़े वज़ीर मशीर, उनको नहीं पकड़ा जाता है। एक और खुली और वाज़ेह मिसाल मैं आपको देता हूँ, जैसे मरियम नवाज़ साहिबा जो आज प्रोटोकॉल ले कर पाकिस्तान में घूम रही हैं पाकिस्तानी अवाम के पैसे के साथ। इसके ऊपर केस चल रहा है, करप्शन का केस चल रहा है, जिसमें इसको सज़ा हुई है और ये जेल में बंद रही है, और उसके बाद अभी ज़मानतों पर है। लेकिन ये बनाना रिपब्लिक्स ये है कि यहाँ पर कानून जो है वो सिर्फ़ गरीब को पकड़ता है। कानून सिर्फ जो है वो आम शहरी तक जो है महदूद होकर रह गया है। तो आज स्वात के अंदर एक धमाका भी हुआ है, और ये नई जो सरकार आई है, शोबाज सरकार, ये शोबाज सरकार के आते ही पाकिस्तान में जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, ये उसके असरात हैं। जहाँ 5 एहलकार शहीद हुए हैं और एक अमन कमेटी का मेंबर था, वो बेचारा भी शहीद हो चुका है। तो ये धमाके कैसे होने लग गए हैं पाकिस्तान में। 3-3.5 साल इमरान ख़ान ने पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की है। उसकी हुक्मरानी में ना तो कोई ड्रोन अटैक अमेरिका से आया है, ना ही कोई खुदकुश धमाका हुआ है, ना ही कोई दूसरा धमाका हुआ है, क्योंकि इमरान ख़ान ने अमेरिका के आगे लेटा नहीं है। उसने डट के जवाब आगे से दिया था कि एब्सोल्युटली नाट, हम आपको कोई भी अपनी एयरबेस प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब इन लोगों ने एयरबेस प्रोवाइड कर दी है। अब पाकिस्तान जैसे पुराना पाकिस्तान था कि मसाजिद में खुदकुश धमाके होते थे, बाज़ारों में खुदकुश धमाके होते थे, हज़ारों लाखों पाकिस्तानियों ने अपने कुर्बानियाँ दी, अपना खून पेश किया। ये सिलसिला फिर से जो है वो शुरू हो चुका है। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान की इन खटपुतली जो हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, इससे जान छुड़वाए। पाकिस्तान में काफ़ी अमन आ चुका था, पाकिस्तान एक खुशहाली के रास्ते पे गामज़न था, लेकिन उसके बीच में एक खटपुतली हुकूमत हम पे मुसल्लत की गई हुई है। सारा रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और उसके बाद हमारी मीशत बैठ गई, हमारा रुपया जो है वो कमज़ोर हो गया, डॉलर काफ़ी ज़्यादा तकड़ा हो गया। ये सारे रजीम चेंज ऑपरेशन थे जो पाकिस्तान में हुए, हो रहे हैं, और मज़ीद कार्रवाइयाँ भी हो सकती हैं। क्योंकि पुराने पाकिस्तान में जब हम उठते थे सुबह के वक्त, टेलीविज़न देखते थे, तो हमें पता चलता था कि फ़लाँ शहर में धमाका हो गया है, 10 बंदे मार गए हैं, 10 बंदे शहीद हो गए हैं, 5 सिक्योरिटी फोर्सेस के बंदे शहीद हो गए हैं, और यही न्यूज़ हम सुन के हमारे कान तक पक गए थे। अब कुछ अमन हो गया था। 3-3.5 साल इमरान ख़ान का दौर आया था, तो उसने एयरबेस नहीं प्रोवाइड की अमेरिका को, और उसने दो टोक अल्फाज में कहा था अगर अमेरिका ड्रोन अटैक करता है तो उसने हुक्म जारी किया था कि इस ड्रोन अटैक को मार कराया जाए। लेकिन ये खुटपुतली सरकार, शोबाज सरकार आई है, तो इसने एयरबेस प्रोवाइड कर दिया है। एयरबेस प्रोवाइड होने से पाकिस्तान के आम शहरी का जो खून है वो उसका बदला दे के उसको अदा करेंगे। पाकिस्तान में इस टाइम महंगाई की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और महंगाई का इन्होंने नाम चेंज कर दिया है। महंगाई को अब ये क्या कहते हैं कि हमने कुछ सख्त फ़ैसले करने हैं। तो ये जो सख्त फ़ैसले हैं, इन सख्त फ़ैसलों से जो आम शहरी है वो बेचारा इस वक्त जो है वो महंगाई की चक्की में पिस के रह गया है, और वो अब उसकी चीखें निकल चुकी हैं जो आम आदमी है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के इतने ज़्यादा बिल्स आ रहे हैं कि तमाम मीडिया चैनल्स उसके ऊपर खामोश हैं। जो
मीडिया चैनल्स और जो प्रोपेगेंडा टीम थी इनकी, वो हर मिनट के बाद इमरान खान के दौर में बताती थी कि कीमतें जो हैं वो आसमान से छू रही हैं और ये हो गया और वो हो गया। अब वो बिल्कुल खामोश हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और ये मुफ्ता इस्माइल साहब जो टेलीविज़न स्क्रीन पे आके मगरमच्छ के आंसू दिखा रहे हैं अवाम को और रो रहे हैं कि मैं बड़ा एहसास कर रहा हूँ आम आदमी का, तो ये रोने से एहसास नहीं होता है। आपने एहसास करना है तो अपनी टीम को बोलें कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्यूल एडजस्टमेंट की जो मद में हमसे खरबों रुपए आप इकट्ठे कर रहे हो, कम अज़ कम उनके ऊपर आवाम को छूट देनी चाहिए, आम पाकिस्तानी को छूट देनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात ज़िंदगी हैं वो बहुत मुश्किल हैं इस वक्त। आम आदमी बड़ी मुश्किल के साथ 2 वक्त की रोटी खा रहा है। और जिस शख्स के घर में सिर्फ एक पंखा, एक बल्ब, एक टेलीविज़न है, उसका बिल भी तकरीबन 14,000, 15,000, 18,000, 8,000, 10,000 तक आ रहा है। अब वो भी उसकी भी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। या तो हमें नए इंतखाबात की तरफ जल्द से जल्द जाना चाहिए और 2 अक्सरियत के साथ इमरान खान को लाना चाहिए और इस खुटपुतली जो हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत हुई है इससे जान छुड़वा के आम आदमी को कम अज़ कम कोई रिलीफ मिले, आम आदमी कम अज़ कम सुख का सांस ले। बहुत शुक्रिया।